आज का जो सवाल है, इफ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ कैन फाइंड द वैल्यू x? तो एट फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। आपने पढ़ा होगा x a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, व्हाट कम्स हियर x प्लस वाई। a टू द पावर x डिवाइड a टू द पावर y, क्या लिख सकते हैं हम? a टू द पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y को ही हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर x माइनस वाई। यानी ये कंसेप्ट क्लियर है। डिवाइड का मतलब ये फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे वही कंसेप्ट आपको समझना है। देखो 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x डिवाइड 4 टू दी पावर 1, यही होगा। इसका मतलब यही ना हो गया कंसेप्ट का, इक्वल टू 24। इसका मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x बाई 4 इक्वल टू 24। इसका कंसेप्ट यही है, क्लियर है। अब आप इसको यहाँ देखो, इसके न्यूमरेटर 4 टू दी पावर x, डिनोमिनेटर कितना है 1, 4 टू दी पावर x बाई 4 इक्वल टू 24। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या ले रहे हैं। यदि यहाँ कॉमन 4 टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1 बाई 4 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा इक्वल टू 24। अब यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम क्या होगा 4 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे 4 टू दी पावर x मल्टीप्लाई 3 बाई 4 इक्वल टू 24। अब क्या होगा 4 टू दी पावर x, अब ये जो है 24 इस साइड आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4 बाई 3, तो 3 8 जा 24, यानी कितना हो गया आपका 4 टू दी पावर x इक्वल टू 32। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ समझ में नहीं आ रहा, 4 का तो स्क्वायर हो नहीं सकता है 32, 4 का स्क्वायर करेंगे। यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का 1, 4 का 2 करेंगे 16, 4 का 3 करेंगे 64 हो जाता है, यहाँ 32 है। तो आपको क्या करना है, इसको बेस को कंप्लीट करें। आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पे पावर x, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर टू दी पावर x, और 32 को यदि हम करेंगे तो कितना हो 2 टू दी पावर 5 होता है। 32 क्या 2 टू दी पावर 5। अब देखो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू दी पावर 2x इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। अब दोनों का बेस सेम है, तो 2x इक्वल टू हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/2। क्लियर है, समझ में आया? देख लो एक बार।